कि जब भी किसी वाक्य में इससे कहीं पर दिया गया राम खाना खाता है, सपोज दैट सेंटेंस आया राम खाना खाता है, तो इस सेंटेंस में हम देखेंगे कि कौन खाना खाता है, राम। तो जो आंसर मिल रहा है राम, दैट इज सब्जेक्ट। अब देखेंगे कि राम क्या खाता है, क्या लगाकर जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें ऑब्जेक्ट का पता चलेगा। इसी तरह से राम की जो एक्टिविटी है, राम का जो कार्य है, जो राम कार्य कर रहा है या उसने किया है, वो हमारी क्रिया होगी। तो राम क्या कर रहा है, राम जो है खाना खाता है, यानी कि खाना खाना, ये हमारी वर्ब हो जाएगी। किसी भी टेंस के अंत में कुछ पहचान सूचक शब्द होते हैं बच्चों, और वही पहचान सूचक शब्द जो होते हैं वो हमारे लिए, वो हमें उन पहचान सूचक शब्दों से ठीक पहले जो शब्द आया होता है वही वाक्य में की क्रिया होती है, वही जो है वर्ब होती है। जरा 1 मिनट होल्ड करेंगे। वही वाक्य की क्रिया होती है जो लास्ट में वर्ड दिया रहता है। जैसे राम जाता है, ता है ये जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है, तो ता है से पहले क्या आया है, जा। जा मीन्स जाना, यानी कि गो। तो वर्ब क्या होगी, गो वर्ब होगी। तो इस तरह से हम बच्चों जानेंगे कि सब्जेक्ट कैसे पता लगाएंगे, ऑब्जेक्ट कैसे पता लगाएंगे, और वर्ब का कैसे पता हमें लगाना है। अगर ये 3 चीजें आपके समझ में आ गई तो स्ट्रक्चर जो दिया रहता है दैट इज वेरी इजी, उसी बेस पर हमें चलते रहना, और किसी भी कठिन से कठिन ट्रांसलेशन को भी हम लोग आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद जो दूसरी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे वो है प्रोनाउंस के बारे में, कि प्रोनाउंस का यूज हम लोग किस तरह से करते हैं। अभी मैं आप लोगों को एक फिर से व्हाइट बोर्ड पर शेयर कर रहा हूं किस तरीके से हम लोग प्रोनाउन की हिंदी जानेंगे। देखिए बच्चों, आप सभी जानते हैं कि प्रोनाउंस 3 तरह के होते हैं जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं, और फर्स्ट पर्सन होता है आई, इसका पजेसिव होता है माई, और ऑब्जेक्ट होता है मी। ये जो आई होता है इसका अर्थ होता है मैं या मैंने, ध्यान रखना है, मैं या मैंने। और जो माई वर्ड है उसका अर्थ होता है मेरा, मेरी या मेरे। तो हम देखेंगे कि मेरा, मेरी, मेरे, ये वर्ड होता है। और मी का अर्थ होता है मुझको या मुझे, मुझको या मुझे। तो फर्स्ट पर्सन में पहले हमने देखा आई, माई, मी का क्या अर्थ है। इसके बाद बच्चों हम लोग जानेंगे फर्स्ट पर्सन में ही हमारा होता है वी और अस, से हम लोग वी और अस कहते हैं। वी का अर्थ होता है हम या हमने, और का अर्थ होता है हमारा, हमारी, हमारे, और अस का अर्थ है हमको या हमें। तो बेटा फर्स्ट पर्सन में 2 प्रोनाउंस हैं आई और वी। आई और वी का हिंदी अर्थ क्या होता है मैंने आपको बताया है। आगे बढ़ेंगे सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन में। सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन होता है यू, पजेसिव केस होता है योर, और ऑब्जेक्ट होता है यू। ध्यान रखना है, ये वाला जो सब्जेक्ट वाला यू है ये वर्ब से पहले आएगा, और ये वाला जो यू है ऑब्जेक्ट वाला ये वर्ब के बाद आएगा। यू का अर्थ होता है तुम या तुमने, तुम या तुमने। इसी तरह से योर का अर्थ होता है तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, और यू का अर्थ होता है तुमको या तुम्हें। तो हम देखेंगे कि सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं यू, योर, यू, इनके हिंदी अर्थ क्या होते हैं। नेक्स्ट में हम लोग आगे बढ़ेंगे, और थर्ड पर्सन में आता है ही लड़के के लिए, शी लड़की के लिए, हिज लड़के के लिए, और हर लड़की के लिए। हिम लड़के के लिए, ये ऑब्जेक्ट होता है, और हर लड़की के लिए। ही का अर्थ है या शी का अर्थ है वह या उसने, वह या उसने। और हिज या हर का अर्थ होता है उसका, उसकी, उसके। अगर
मैस्कुलिन जेंडर है तो हिज आएगा, उसका उसकी उसके के लिए। और अगर फेमिनाइन जेंडर है, कोई लड़की है, स्त्रीलिंग है, तो हर का यूज होगा। इसी तरह से हिम देखेंगे, मैस्कुलिन जेंडर के लिए हम लोग हिम का यूज करेंगे और फेमिनाइन जेंडर के लिए हम लोग हर का यूज करेंगे। तो हिम का अर्थ होता है या हर का अर्थ होता है उसको या उसे। और आगे बढ़ेंगे, एक होता है इट, ये न्यूट्रल जेंडर के लिए यूज होता है, जिसे हम लोग कहते हैं नपुंसक लिंग के लिए इट, इट्स और इट। इट का अर्थ होता है यह या इसने, इट्स का अर्थ होता है इसका, इसकी, इसके। इट्स का अर्थ होता है इसका, इसकी, इसके। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही हो, समझ में ना आ रहा हो, तो वो अपना माइक ओपन करके क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। इट का अर्थ होता है इसको या इसे, इसे या इसको। और सबसे लास्ट जो हमारा प्रोनाउन है वो प्लूरल में यूज होता है, दे, दियर और देम। दे का अर्थ होता है वे या उन्होंने, और दियर का अर्थ होता है उनका, उनकी, उनके। और देम का अर्थ होता है उनको या उन्हें। तो ये बेटा हमारे प्रोनाउंस थे, इनके हिंदी अर्थ हमने समझे, और आई होप आप लोगों को हिंदी अर्थ इनके समझ में आए होंगे। और आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कुछ नाउन्स और प्रोनाउंस होते हैं, उनके लिए अपना अपनी अपने वाले वर्ड यूज किए जाते हैं। बच्चे अक्सर उसमें डिस्टर्ब रहते हैं, समझ नहीं पाते कि हम इसमें किसके लिए क्या यूज करना है हमको। तो ध्यान रखना है, आई अगर कहीं पर आया है और अपना, जैसे मैं अपना काम करता हूं, मैं के लिए आई यूज करेंगे और अपना के लिए क्या आएगा, माई। आई के साथ अपना अपनी अपने के लिए माई। इसी तरह से वी के लिए अपना अपनी अपने के लिए आवर का यूज करेंगे। इसी तरह से यू के साथ अपना अपनी अपने के लिए योर। इसी तरह से ही के साथ हिज, शी के साथ अपना अपनी अपने के लिए हर, इट के साथ इट्स, और दे के साथ अपना अपनी अपने के लिए दियर का यूज किया जाएगा। अगर ध्यान रखना है, कहीं पर कोई मान लीजिए मैस्कुलिन जेंडर आया, कोई पुरुष है, जैसे राम अपना काम करता है, तो वहां पर अपना अपनी अपने के लिए हिज आएगा। और अगर कहीं पर फेमिनाइन जेंडर है, यानी कि कोई महिला है, स्त्रीलिंग है, जैसे सीता अपना काम करती है, तो उसके लिए हर का यूज किया जाएगा। लेकिन अगर कहीं पर कोई जो है बहुवचन संज्ञा आती है, प्लूरल नाउन आता है, जैसे लड़के अपना कार्य करते हैं, तो दियर वर्क होगा। ध्यान रखना है, अपना अपनी अपने के लिए दियर का यूज किया जाएगा। तो बच्चों, ये था हमारा प्रोनाउंस के बारे में कि किस तरह से हमें प्रोनाउंस को लिखना है अपने टेंसेस में। ये चीज़ें हमने जानी। अब हम इसके आगे जब बढ़ेंगे तो जानेंगे कि आखिर टेंस में हम क्या स्टडी करना है। तो टेंस की आपने डेफिनेशन पढ़ी है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का कैसे पता लगाना है ये आपने जाना है। इसके अलावा आपने ये भी जाना कि किस तरह से हम लोगों को जो प्रोनाउंस हैं उनका यूज़ करना है, अपना अपनी अपने के लिए कौन से वर्ड यूज़ करने हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे परेशान होते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे गलत यूज़ कर देते हैं, तो इसका हमें ध्यान रखना है। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो अब जो चीज़ हमें स्टडी करनी है उसमें सबसे पहला हम लोग टेंसेस में पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए, इज एम आर का यूज, वाज वर का यूज बाद में पढ़ाएंगे, ये जब टेंसेस खत्म, ओ सॉरी, जब टेंसेस हमारे खत्म हो जाएंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की दिमाग में घूम रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है, इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, वर्तमान
अनिश्चित काल। अपनी कॉपी आप लोगों ने पास रखेंगे, ये चीज नोट करते रहेंगे। पहली हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसका हिंदी अर्थ होता है वर्तमान अनिश्चित काल। इसके आगे हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं। पीडीएफ के माध्यम से हम देखेंगे, आपके बोर्ड पर भी आपके स्क्रीन पर एक बनकर आएगा, उसी से पढ़ाएंगे और आपको समझना है, अपनी कॉपी में नोट भी करना है। आई होप ये चीज, इतनी चीजें आप लोगों ने अच्छी तरह से जानी समझी होंगी। इन चीजों को जो अपनी कॉपी है फेयर कॉपी, उस पर नोट करें, जिनके पास नोट ना हो, और जिनकी कॉपी में नोट है उनको कोई जरूरत नहीं है, वो अपनी कॉपी वैसी कॉपी फेयर कर सकते हैं। कुछ बच्चों की कॉपी मैंने पहले से बनवाई थी, उसको चेक भी किया था। आगे बच्चों हम लोग बढ़ते हैं। अभी आपकी स्क्रीन पे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक वही है, ध्यान से पढ़िए। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने बताया, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आप सभी के माइक शो हो रहा है, उस पर आप क्लिक करेंगे, वो ओपन हो जाएगा और वहीं से आप लोग क्वेश्चन अपना पुटअप कर सकते हैं। Just a minute. तो बच्चों हम लोग बात कर रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है हमें जानना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप सभी जानते हैं, इसका हिंदी अर्थ क्या है? इसका हिंदी अर्थ है वर्तमान अनिश्चित काल। तो वर्तमान अनिश्चित काल जो हमारा है वो, उसकी पहचान देख लेते हैं। पहचान क्या होती है? देखिए बेटा, इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, उसके हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है? ता है, ती है, ते हैं, ता हूं इत्यादि शब्द आते हैं। यानी कि इस टेंस के अंतर्गत क्या आएगा? ता है, ती है, ते हैं इत्यादि शब्द आएंगे, और इन शब्दों को हमें सही से ध्यान रखना है कि ये किस टेंस के हमारे पहचान सूचक शब्द हैं। तो हमने जाना है कि ये किस टेंस के पहचान सूचक शब्द हैं। ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पहचान सूचक शब्द हैं। जहां कहीं भी ता है, ती है, ते है जैसे शब्द आएंगे, हमें समझ लेना है कि कौन सा टेंस हो जाएगा। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। हाँ, ओके। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, मैं दिल्ली जाता हूं, पहला सेंटेंस है मैं दिल्ली जाता हूं। इसमें हम देखेंगे ता हूं लास्ट में आया है। तो ता हूं किस में आता है? ता है, ती है, ते है, ता हूं, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तुम क्रिकेट खेलते हो, तो ते हो आया है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। मैं चाय पीता हूं, ता हूं आया है, सीधी सी बात है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। मोहन प्रतिदिन स्कूल जाता है, इसमें भी ता है आया है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। मदन सुबह जल्दी उठता है, अब इसमें भी ता है आया है, और वह जाता है, इसमें भी ता है आया है। तो हम बेटा देख रहे हैं कि जिन सेंटेंसेस के लास्ट में ता है, ती है, ते है, ता हूं जैसे शब्द आएंगे, वो क्या कहलाएगा? वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहलाता है। अब ऐसे वाक्यों में रूल नंबर 1 हम देखेंगे, जो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम लोग किस तरह से यूज करते हैं। तो इस काल के हिंदी वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय, या इस काल के वाक्यों को बनाते समय, कर्ता एक वचन, यानी कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट सभी लोग जानते होंगे, ही, शी, इट, या कोई नाम, जैसे मान लीजिए कहीं पर आ गया, अभी ऑनलाइन ग्रुप पे पढ़ रही हैं, साक्षी हैं, अनुष्का हैं, और जो भी नाम है बच्चों की, ये सब क्या है? ये सब सिंगुलर नाउन्स हैं। तो बॉय है, गर्ल है, ये सब जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसमें एस या ईएस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एस या ईएस। एक बात और बच्चे, मैं बता रहा हूं कि एस कहाँ लगना है, ईएस कहाँ लगना है। ध्यान रखना है, कहीं पर भी
मान लीजिए ए ई आई ओ यू आता है तो वहां ई एस लगेगा। इसी तरह से डबल एस आ जाए, एस एच आ जाए, या एक्स आ जाए, या टी सी एच आ जाए, ऐसी जगह पर हम लोग किसका यूज करते हैं, हम लोग जो है डबल एस का यूज करेंगे, बाकी हर जगह पर एस लगेगा। सॉरी, ई एस का यूज करेंगे, बाकी जगह पर एस आएगा आएगा। कर्ता अगर हमारा बहुवचन है, यानी कि सब्जेक्ट हमारा अगर प्लूरल है, तो उसके साथ हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे और ऐसा यस का यूज नहीं किया जाएगा। इसका हमें ध्यान रखना है कि इसके साथ ऐसा यस का यूज नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है, इस फार्मूले को ध्यान से देखिए। ये जो फार्मूला है ये आप देख रहे होंगे, सब्जेक्ट पहले आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, अगर एक वचन सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस एस आएगा और लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो हमें ध्यान ये रखना है कि किस तरीके से हम लोग इसमें यूज करेंगे, किस तरह से हम लोगों को ये जो हमारा रूल है इसको फॉलो करना है। सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस दिया गया, मैं दिल्ली जाता हूं। तो कौन दिल्ली जाता है? मैं। यहां देखिए आपका लिखा है आई। अब आई के साथ जाता हूं, ता है, ती है, ते है। वर्ब लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म आई के साथ आती है, आई गो। कहां जाते हैं? टू दिल्ली। तो आई गो टू दिल्ली, ये देखिए लिखा हुआ है सेंटेंस, आई गो टू दिल्ली। तुम क्रिकेट खेलते हो, तुम के लिए लगाएंगे यू, यू के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, यू प्ले क्रिकेट। मैं चाय पीता हूं तो आई टेक द टी या आई टेक टी। मोहन प्रतिदिन स्कूल जाता है। अब देखिए मोहन तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो लिखेंगे मोहन। मोहन के हिसाब से आएगा गो की फर्स्ट, गो फर्स्ट फॉर्म होती है, उसमें ऐसा यस लगा। आप सभी जानते हैं ए ई आई ओ जहां पर आएगा वहां पर ई एस लगेगा, तो गोज हुआ। टू स्कूल डेली, मोहन गोज टू स्कूल डेली। फिर अगला है मदन सुबह जल्दी उठता है। तो ये मदन, मोहन की जगह मोहन लिख गया है, आप मदन कर लेंगे। मदन उठने की होती है गेट अप, यानी कि गेट्स अप। मदन गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी, अर्ली इन द मॉर्निंग। वह जाता है तो ही गोज, सिंपल सी बात है। मैं जाता हूं, आई गो। ध्यान रखिएगा, कई लोग जो होते हैं आस पड़ोस वाले वो ये क्वेश्चन बहुत करते हैं, बताओ इसकी अंग्रेजी बताइए क्या बनेगी, आई गो, मैं जाता हूं, वह जाता है। तो बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज होना नहीं है। तो ये आपकी बच्चों, हमने देखा कि हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे, उनको किस तरह से हमने बनाया। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोगों को जो निगेटिव सेंटेंसेस हैं उनको हम किस तरीके से चेंज करते हैं, किस तरीके से उनको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। देखिए लिखा है रूल नंबर 2, नकारात्मक वाक्यों में, यानी कि वेन एवर द सेंटेंस इज निगेटिव वी यूज डू नॉट विथ प्लूरल सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, एंड इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर वन, अगर सब्जेक्ट हमारा एक वचन है तो डज नॉट, और अगर बहुवचन है तो डू नॉट का यूज करेंगे, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, ऐसा यस नहीं लगाते। एग्जाम्पल दिए गए हैं, मैं दिल्ली नहीं जाता हूं, मैं दिल्ली नहीं जाता हूं, तो आई के साथ डू नॉट लगेगा, आई डू नॉट गो टू दिल्ली। आगे देखेंगे, आगे दिया गया है तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, तो यू के साथ डू नॉट लगेगा, यू डू नॉट प्ले क्रिकेट। मैं चाय नहीं पीता हूं, आई डू नॉट टेक द टी। मोहन पतंग नहीं उड़ाता है, मतलब मोहन डज नॉट फ्लाई द काइट, मोहन के साथ डज नॉट लगेगा क्योंकि मोहन सिंगुलर है। वह दिल्ली कभी नहीं जाता है। ध्यान रखना है बेटा, जब भी कभी कभी नहीं आ जाए, कभी नहीं के लिए हम लोग नेवर का यूज करते हैं, NEVER। नेवर के साथ ध्यान रखना होता है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिमिलर है तो हम लोग इसके साथ SIS का यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा, किसका यूज करते हैं? SIS का यूज करते हैं। तो बच्चों देखेंगे इसे, वह दिल्ली कभी नहीं जाता है तो ही नेवर, अब वह है तो गोज टू दिल्ली। अगर होता मैं दिल्ली कभी नहीं जाता हूं तो आई नेवर गो टू दिल्ली। मैं पपीता कभी नहीं खाता, वह गलत लिखा है, मैं पपीता कभी नहीं खाता हूं, इसको सही कर लीजिएगा। मैं पपीता कभी नहीं खाता हूं, क्या बनेगा? आई नेवर ईट द पपाया। तो बेटा ये हमारे सेंटेंसेस जो हैं ये हमने जाना कि
निगेटिव सेंटेंसेस को किस तरह से हम लोग बनाते हैं। इसके बाद बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को और जानेंगे कि आखिर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की जो ट्रांसलेशन है वो किस तरह से होता है और उनको हम लोग किस तरह से चेंज करते हैं। तो बच्चों ध्यान रखिए, प्रश्नवाचक वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बार आपको समझना है और दूसरी बार आप लोग अपने आप इसको बनाएंगे। देखिए बच्चों, जिन वाक्यों में कोई क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, यानी कि कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये भी कह सकते हैं कि जिनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह आता है, वो क्या कहलाते हैं, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव, इन्हें हम फर्स्ट टाइप कहते हैं। दूसरे होते हैं डबल इंट्रोगेटिव, इन्हें हम सेकेंड टाइप कहते हैं। तो अब ये फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप आखिर है क्या, ये भी जान लेते हैं। तो बच्चों हम देखेंगे कि जो फर्स्ट टाइप होते हैं यानी कि सिंगल इंट्रोगेटिव होते हैं, वो क्या होते हैं। सिंगल इंट्रोगेटिव या फर्स्ट टाइप, जो वाक्य क्या शब्द से शुरू हो, यानी कि कोई भी ऐसा सेंटेंस जो क्या से शुरू हो। देखिए, क्या मोहन अपना पाठ याद करता है, क्या लड़के कक्षा में शोर मचाते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी आया है, ये देख रहे हैं आप, क्वेश्चन मार्क लगा है और क्या से स्टार्ट होना है ये। तो जो भी सेंटेंस क्या से स्टार्ट होंगे और जिनमें गए अंत में क्वेश्चन मार्क होगा, वे किस क्या होते हैं, फर्स्ट टाइप के कहलाते हैं। जैसे आपके एग्जाम्पल दो यहाँ पे लिखे हुए हैं। डबल इंट्रोगेटिव क्या होते हैं। फर्स्ट टाइप क्या आपने जान लिए कि सिंगल इंट्रोगेटिव क्या है, अब डबल इंट्रोगेटिव को भी जान लीजिए। डबल इंट्रोगेटिव में हमें जानना है जिन वाक्यों में के बीच में क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, किसको, किसे, किसका, किसकी जैसे क्वेश्चन वर्ड आते हैं, बीच में आते हैं, यानी कि बीच में दिए जाएंगे। जैसे मोहन अपना पाठ कब याद करता है, आप देखिए कब बीच में आया है। लड़के कक्षा में शोर क्यों मचाते हैं, क्यों आपने देखा कहां पर आया है, बीच में आया है। तो जब कोई क्वेश्चन वर्ड बीचों बीच में आएगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा, सेकेंड टाइप का हमारा सेंटेंस कहलाएगा, यानी कि डबल इंट्रोगेटिव कहलाएगा। चलिए, फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप आपको समझ में आया होगा और आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि आखिर हम इन सेंटेंसेस में किस तरीके से इनको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे हिंदी से अंग्रेजी बनाते समय। मिनट, देखिए बच्चों, लिखा है फर्स्ट टाइप, इस प्रकार के वाक्यों को बनाते समय सब्जेक्ट से पहले सहायक क्रिया डू या डस का प्रयोग करते हैं। यानी कि अगर क्या से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो डू डस पहले आएगा। कैसे होगा, पहले आप देखिए डू या डस दिया गया है, ये देखिए दिया गया है, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क का यूज किया जाएगा। तो हम देखेंगे इस तरीके से ये नियम रहता है। जैसे सेंटेंस था क्या मोहन अपना पाठ याद करता है, तो देखिए क्या आया है, मोहन के हिसाब से डज लगेगा। डज मोहन लर्न हिज लेसन। क्या लड़के कक्षा में शोर मचाते हैं, लड़के बहुवचन है तो डू लगेगा, डू द बॉयज मेक ए नॉइज इन द क्लास। इसी तरह से सेकेंड टाइप के जो सेंटेंस होते हैं, इस प्रकार के वाक्यों को बनाते समय सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखेंगे, यानी कि क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी आप देखेंगे, देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी। फिर उसके बाद कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया डू डज को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं, यानी कि पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड, फिर डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे मोहन अपना पाठ कब याद करता है, तो कब के लिए हम क्या लिखेंगे, व्हेन डज मोहन लर्न हिज लेसन। लड़के कक्षा में शोर क्यों मचाते, क्यों की अंग्रेजी वाई डू द बॉयज मेक ए नॉइज इन द क्लास। तो ये बेटा हमारे सेकेंड टाइप के सेंटेंस थे। एक बात का खास ध्यान रहे कि जब हमारा सेंटेंस, अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों है, प्रश्नवाचक नकारात्मक दोनों हो, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। जैसे देखिए क्या मोहन अपना पाठ नहीं याद करता है, क्या भी आया नहीं भी आया, तो डज मोहन, मोहन के बाद नॉट आ जाएगा, नॉट लर्न हिज लेसन। अगला भी इंपॉर्टेंट है, जब कोई वाक्य हु से शुरू यानी कौन से शुरू हो तो हम हु का यूज करते हैं, हु के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस का प्रयोग करते हैं। जैसे गाना कौन गाता है, तो हु डज नहीं, क्या करेंगे, हु सिंग्स ए सॉन्ग।
तुम्हें कौन बुलाता है, हु कॉल्स यू, ना कि हु डज कॉल यू, ऐसे नहीं बनेगा। सीधे फर्स्ट फॉर्म में ऐसा यस का यूज किया जाता है। तो ये बेटा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था। इस टेंस की सबसे खास बात और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोग डिस्कस करेंगे उसको देखना है। ये जो हमारा टेंस है इसमें आदत प्रकट करने वाले सेंटेंस भी आते हैं, यानी कि आदत दर्शाने वाले, हैबिचुअल एक्शन को दर्शाने सेंटेंस, हैबिचुअल एक्शन को शो करने वाले हमारे सेंटेंस भी आते हैं। जैसे इस काल के वाक्यों में आदत भी प्रकट होती है। देखिए कैसे, पक्षी आकाश में उड़ा करते हैं, यानी कि उड़ा करते हैं, ये आदत प्रकट हो रही है। और कुत्ते भौंकते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ये सामान्य बात है। पक्षी आकाश में उड़ा करते हैं, ये आदत है। कुत्ते भौंकते हैं, सीधी सी बात, सामान्य बात है। कुत्ते भौंका करते हैं, यानी कि ऐसा किया करते हैं, ये आदत है। तो ध्यान रखना है कि जब हमारी सामान्य बात होगी, आदत प्रकट ना हो, तो हमें क्या करना है, द का यूज करेंगे। द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, ठीक है। पक्षी आकाश, पक्षी के लिए द बर्ड्स लगाया, उड़ने के लिए फ्लाई एक वचन लगा, ये मतलब बहुवचन है तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करी, इन द स्काई। कुत्ते भौंकते हैं, द डॉग्स बार्क, द डॉग्स लिखा और बार्क लिखा। जब आदत प्रकट होगी, आदत दर्शाने के लिए नाउन से पहले द हट जाता है। जैसे ऊपर हमने द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई लिखा, तो यहाँ केवल वर्ड्स आएगा। जब आदत प्रकट होगी तो ये द का यूज नहीं करते हैं। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई और डॉग्स बार्क। तो ये बच्चों आपका था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है, इस लेक्चर को हमने रिकॉर्ड भी किया है। इस लेक्चर को जितने बच्चे हैं वो ये खत्म होने के बाद, सेशन पूरा होने के बाद, आप लोग टीच मिनट ऐप पर ही इसको दोबारा देख भी सकते हैं। उसी पर सेव हो जाएगा, 24 आवर्स के लिए सेव रहता है, तो उसे आप लोग देखेंगे। इसके अलावा कुछ सेंटेंसेस हैं, कुछ एक्सरसाइज जो आपकी है, वो इसके बाद हम आपको अभी सेंड करेंगे पीडीएफ में, लगभग शाम तक। तो आप सभी को मिल जाएगी और आप सभी लोग उससे डाउनलोड करके या फिर अपने उसे देख कर अपनी कॉपी में नोट करके सभी लोग सही ढंग से अपना काम फेयर करेंगे और मुझे सेंड करेंगे। तो हमें बच्चों यही ध्यान रखना है कि बहुत समझकर एक एक चीज को पढ़ने के बाद हम लोगों को सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है और सही ढंग से उन सेंटेंसेस को हमें बनाना है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप पर्सनली मुझे कॉल कर सकते हैं, आप सभी को पता है। तो सारे बच्चे जुड़े रहेंगे। नेक्स्ट टाइम लोग फिर से कल मिलेंगे और कल हम लोग स्टडी करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तब तक के लिए विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। अगर बच्चों किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अभी मुझसे क्वेश्चन पुट अप कर सकता है। अभी जाने से पहले अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे बता सकता है, या कुछ समझ ना आया हो। एनीवन? पलक, प्रतिमा यादव, पायल सिंह, कक्षा चौरसिया, ऋचा सिंह, अनुष्का। हाँ सलोनी बताओ। सलोनी ठाकुर, फर्स्ट लेसन बेटा कौन सा? नहीं है, क्लास 10th में। अरे बेटा वो आपका जो सेकंड चैप्टर शो हो रहा है ना, वो पहला ही चैप्टर है। उसमें रिकॉर्डिंग में दरअसल वो पहले चलता था,
सेकेंड चैप्टर। लास्ट ईयर जो था वो सेकेंड चैप्टर कहलाता था, लेकिन इस साल से वो फर्स्ट चैप्टर है आपका। ठीक है, ए लेटर टू गॉड इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर कोर्स, तो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। इसके बाद हम आपको अभी पोइट्री वाला सेक्शन भेजेंगे क्लास 10 को, वो अलग है, ये ऑनलाइन क्लास अलग है। उसके अलावा ये हमने इसलिए शुरू किया है ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, और टेंसेस जो बच्चे परेशान हो रहे थे, बार बार मैसेज कर रहे थे, वो क्लियर हो जाए, इसलिए इसको शुरू किया है। ओके, और अच्छा बताओ, और अच्छा चौरसिया। रक्षा चौरसिया, एनी प्रॉब्लम? ओके, तो ठीक है बेटा, अभी हालांकि 1:40 हुआ है, 40 मिनट सफिशियंट है हमारे इसके लिए। लेकिन अभी आपको इस ऐप पर कुछ चीजें हैं, हम आपको सेंड कर रहे हैं, कुछ पिक्स वगैरह, तो वो आप लोग अपने ध्यान से उसको जो है कॉपी में फेयर कर लेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू।